जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो, उसके बाद में हम आएंगे मॉडल पेपर में, उसके बाद में आएंगे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे, और जूलॉजी के लगभग सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, जहां हम बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की राजस्थान यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। और दूसरी बात, ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। और किफायती से याद आता है कि हमारे लिए हर एक चीज किफायती होती है। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, सर्दियों में बिना दुपट्टे के, बिना टोपे के, बिना गुलीबंद के हमें कानों को सर्दी लगती है। वैसे ही वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चंस के बिना आपके पेपर जो है बड़ा अधूरा रहने वाला है। अगर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, क्वेश्चंस को नहीं देखे, तो एग्जाम में आपको पट्टियां गिननी पड़ सकती है। पट्टियां होती नहीं है, लेंटर होता है, सपाट होता है। तो हमारे सपाट काम से बचने के लिए सिंपल सी बात है, वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप करके देखिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चंस के आंसर भी आपको शॉर्ट ट्रिक में मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो आइए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रोपोडा में टोरिजन एवं डेटोरिजन की प्रक्रिया को कारण, प्रभाव एवं महत्व सोच समझाइए। रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। और गैस्ट्रोपोडा से याद आता है मोलस्का, क्योंकि मोलस्का का वर्ग कौन है? गैस्ट्रोपोडा। मोलस्का का वर्ग कौन है? गैस्ट्रोपोडा। तो इस गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपको, या मोलस्का के अंदर, टोरिजन एवं डेटोरिजन वाली प्रक्रिया को बताना है विथ एग्जाम्पल, उसके कारणों के साथ में, प्रभाव के साथ में और महत्वता के साथ में। एक क्वेश्चन 20 नंबर, बड़ा भारी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप डीटली नहीं लो, छोड़ देना। बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन। तारा मछली की आकारी की संरचना पर लेख लिखिए। तारा मछली से याद आता है हमारे पास में स्टार याद आता है। इस स्टार में भी हमारे पास में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। देखो ये क्वेश्चन अपने पास में डायग्राम बना दिया, देखो मैंने ऐसे कैसे, ऐसा कैसा डायग्राम मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये हमारे पास में क्या बन गया? स्टार फिश बन गया। तो स्टार फिश की आपको स्ट्रक्चर बतानी है, स्ट्रक्चर में आपको 5 भुजाएं बनानी है, फिर इसके अंदर आपको समिति दर्शानी है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इकाइनोडर्मेटा संघ के आपको सामान्य लक्षण लिखे हैं। तो लक्षणों से याद आता है कि आप एज इट इज जो इकाइनोडर्मेटा की संरचना, सॉरी तारा मछली की संरचना में जो पॉइंट्स लिखोगे, उन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके आपको उठाना है और इकाइनोडर्मेटा के संघ के सामान्य लक्षणों के साथ में चिपका देना है आपको। और वहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक चीज याद रखना, यहां पर भी आपके पास में एक संवहनी तंत्र पाया जाता है, जैसा कि अपने पास में साइकन में पाया जाता था संवहनी तंत्र, वहां नाल तंत्र नाम ले रहे थे, यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो पोषण, शोषण, जनन, इसके अलावा वो गमन में भी अपना योगदान देता है। तो यहां से ये क्वेश्चन डीपली कंप्लीट होता है, जहां से आपको इकाइनोडर्मेटा के लक्षण प्लस में आकारी की संरचना दोनों को कन्वर्ट करके आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में। तो ये हेमी कोर्डेटा का कोर्डेटा व इकाइनोडर्मेटा से समानता व असमानता पर लेख लिखिए। देखो रीजन ये है कि हेमी कोर्डेटा जो है नॉन कोर्डेट है या कोर्डेट है, इसके बीच की जो कहानी है वो इन दोनों ही संघों पे डिपेंड करती है, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा पे। कोर्डेटा कहता है कि मैं नहीं रखता हूं इसको, इकाइनोडर्मेटा कहता है बिल्कुल साहब मेरे अंदर जो है वही हेमिकोर्डेटा में है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरियल लार्वा और हेमिकोर्डेटा का टर्नेरियल लार्वा, दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, समानता है, सिमिलरिटी है। इसीलिए दोनों के दोनों लड़ाई करने में तुल जाते हैं, लेकिन ज्यादा लड़ाई नहीं होती है। फिर भी ये कोर्डेट नॉन कोर्डेटे के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि हाँ ये नॉन कोर्डेटा के साथ ही रहता है अपने पास में। लेकिन हमें यहाँ पे इसकी समानता व असमानता दोनों पे बात करनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना बेटा आपको, फाइलोजेनी ऑफ बेलोनोग्लोसस, फाइलोजेनी ऑफ बेलोनोग्लोसस के बारे में याद रख लेना अपने पास में। इसके बाद हमारे पास में देखो क्वेश्चन बनता है, संघ मोलस्का के सामान्य लक्षणों को बताइए। अब मोलस्का के लिए बात करें तो हम पायला की बात करेंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहले आपको पाइला की डायग्राम बनाना है, 6.5 चक्कर बनाने हैं, उसके बाहरी लक्षण बताने हैं, बाहरी संरचना बनानी है, बाहरी छिद्र बनाने हैं, अपेंडेज बनाने हैं। जैसे ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो इन पॉइंट्स को एक एक पॉइंट वन लाइनर में कन्वर्ट करो और वन लाइनर में कन्वर्ट करके मोलस्का के अंदर आपको लिख देना है ताकि आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। 20 नंबर आपको देके जाए बिना किसी रुकावट के। क्यों? अब आपको सर मोलस्का के सामान्य लक्षण हमें लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे बेटा। पाइला में आपने 20 लाइनें लिखी है ना, तो उन 20 लाइनों को वन लाइनर बना करके 10 लाइनर किसमें लिखनी है आपको? मोलस्का के सामान्य लक्षणों में लिखनी है ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, 20 नंबर आपको वो देके जाए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करेंगे अपने पास में, जहां पे हमारा क्वेश्चन जो है पहला आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र बताना है। तो बेटा जल संवहनी तंत्र के लिए अपने पास में कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में मैड्रीपोराइट हो जाता है, स्टोन कैनाल हो जाती है, रेडियल कैनाल हो जाती है, सर्कुलर कैनाल यानी रिंग कैनाल हो जाती है अपने पास में। इसके अलावा ट्यूब फिट हो जाता है, इसके अलावा लेटरल कैनाल हो जाती है। ट्यूब फिट के 3 पार्ट हो जाते हैं, एम्पुला हो जाता है अपने पास में, इसके अलावा पोडियम हो जाता है, इसके अलावा सुकर हो जाता है, इसके अलावा टिडमान बॉडी हो जाती है अपने पास में, इसके अलावा पोलन वेसिकल हो जाता है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट पॉइंट्स जो है वो आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के होते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट इनके बारे में लिखना है, डायग्राम बनाना है। आपको डायग्राम को ध्यान में रख के बनाना है। डायग्राम बहुत टफेस्ट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम के अंदर ऐसे अपने पास में भुजाएं जा रही हैं, देखो। अब इन भुजाओं से जब हम यहाँ पे पोडियम और सुकर बनाएंगे ना, तो देखो इसका उल्टा रहेगा अपने पास में, क्योंकि नीचे से खींचेगा अपने पास ऐसे, ठीक है ना। अब इधर की बात करें तो इधर कैसा रहेगा अपने पास में, ऐसा रहेगा। इधर की बात करें तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर की बात करें तो ऐसे हो जाएगा अपने पास में। तो सभी के अंदर पोडियम सुकर बनाते हुए हमें चलना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही सस्ता बढ़ जाए, बढ़िया बढ़ जाए और नंबर आएगा, 12 आएगा, क्वेश्चन आएगा बाबा, क्वेश्चन आएगा, बहुत आएगा। मॉडल पेपर में देखेंगे छपता है नहीं छपता, तो फिर अपने एग्जाम में भी छपेगा नहीं छपेगा, बाद की बात होगी। उसके बाद में क्वेश्चन होगा रेडुला व मोती निर्माण की बात होगी। दोनों के दोनों मोलस्का के पॉइंट है अपने पास में। रेडुला अपने पास में जहां भोजन के अंतर्गत काम आता है, भोजन को तोड़ने के काम आता है। और याद करना कि रेडुला अगर आपके पास में क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पे पाइला के पाचन तंत्र के पॉइंट्स को भी लिख देना, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए और क्वेश्चन नंबर वो देके जाए आपको। इसके अलावा पल फॉर्मेशन आपको बताना है, मोती निर्माण बताना है, सीप से हम मोती कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार प्राप्त करेंगे, कैसे उसको हम लगा सकते हैं, समुद्र से उठा करके हम घरों के अंदर भी लगा सकते हैं, कैसे उस प्लांट को बना सकते हैं। तो पूरी चीजें आपको मैंने लिखवा रखी है, तो वो चीजें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा तारा मछली का जीवन चक्र आपको बताना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है यहाँ पे। फिर इसके अंदर अपने पास में लार्वा बनेगा, लार्वा बताना है, लार्वा 2 होते हैं अपने पास में। तो ऐसे करके टोटल तारा मछली का जीवन चक्कर विथ एग्जांपल के साथ में आपको पूरा डिटेल सही चलना है। जहां जाइगोट बनेगा, जहां ब्लास्टोमियर बनेंगे, जहां ब्लास्टुला बनेगा, जहां गैस्ट्रुला बनेगा, लार्वा 2 बनेंगे अपने पास में। फिर हमारे पास में एक वयस्क क्या बनेगा, तारा मछली बनेगी। तो ऐसे हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में बोजेनस के अंग। बोजेनस के अंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, पाइला का उत्सर्जन याद कर लेना आप लोग। पाइला का जो उत्सर्जन है वो बोजेनस के अंगों के द्वारा होता है। तो इन्हीं अंगों की सहायता से अपने पास में पाइला उत्सर्जन की क्रिया करता है, अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पाइला अपने पास में उभयचरों के रूप में काम करता है, जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी 2 पाया जाता है अपने पास में, फुफ्फुस के द्वारा भी पाया जाता है, इसके अलावा जल में भी अपना शोषण करता है, गिल्स के द्वारा भी अपने पास में शोषण करता है। तो टोटल चीजें हमारे पास में इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां मॉडल पेपर आपका इंतजार करेगा सुबह के टाइम पे, जहां ये क्वेश्चंस जो होंगे बारी किफायत होंगे, इनसे उठा करके अपन वहां डालेंगे। ये 2 चीजें देने के पीछे का रीजन ये होता है बेटा, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं तो यहां से तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्वेश्चन। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और मिलते हैं, मुस्कुराते हुए रहिएगा हमेशा।